हेलो, स्वागत है आपका अमित करियर एकेडमी में। आज हम चलते हैं आप लोगों को लेकर के, ठीक है। आहार नाल चल रहा था, आहार नाल में जो पाचन चल रहा था, आहार नाल के पाचन में हम चलते हैं। भाग है आपका चौथा मिलेगा आमाशय। तो आमाशय के बारे में हम पीछे आपको जो है बताया गया है, किसके बारे में, मुखगुहा में हुआ, ठीक है। मुखगुहा में हुआ, इसके बाद आपका जो होता है कि ग्रसनी में हुआ, ग्रासनली में हुआ। अब चलते हैं किसमें, आमाशय में। तो देखते हैं आमाशय। आमाशय जो होता है आहार नाल का एक मुख्य जो है भाग होता है, ठीक है। आमाशय, आमाशय जो होता है यह ध्यान दीजिएगा कि आमाशय जो होगा यह मुख्य भाग होता है किसका, आहार नाल का, ठीक है, या पाचन तंत्र का यह एक मुख्य भाग होता है, ठीक। अब आमाशय में हम चलते हैं। इसके पहले थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, सुनिएगा कि आमाशय, ठीक है, आमाशय जो होता है यह, ठीक है, यह जो होता है कि आपका अगर देखा जाए तो यह वक्ष गुहा में, कहाँ पर, आमाशय जो होगा वह वक्ष गुहा में बाईं तरफ स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, वक्ष गुहा में बाईं तरफ स्थित होता है। और इसके साथ साथ आमाशय 3 भागों में बटा होता है। आमाशय क्या होता है, 3 भागों में बटा होता है। यह पहला भाग जो होता है अग्रभाग जिसको हम कहते हैं, यह होता आपका क्या चीज़ है, कार्डियक भाग होता है। क्या होता है, कार्डियक भाग होता है। इसके बाद आपका मध्य भाग जो होगा वह फंडिक होता है। और इसके बाद पश्च भाग जो होगा यह आपका क्या होगा, पाइलोरिक भाग होगा, ठीक है। और आमाशय, आमाशय की भीतरी दीवार में, ठीक है, भीतरी दीवार में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन्हीं जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। आपको ध्यान देना है, बहुत माइन्यूट और जो होते हैं कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जो है चीजें होती हैं जो आपको कुछ ध्यान देने की चीजें हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आमाशय के भीतरी दीवार में या भीतरी भाग में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो आपको ध्यान देना है, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। यह जठर ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है, जठर रस स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है, जठर रस स्रावित होता है। यह जठर रस जो होगा वह अम्लीय होता है। कैसा होता है, वह अम्लीय होता है। और इसके साथ साथ इसका अम्लीय होने का मतलब है, इसका पीएच मान अगर पूछ ले तो पीएच मान जो होगा वह 1.8 होता है। कितना होता है, 1.8 होता है। एक चीज ध्यान देने की चीजें हैं, कुछ लोगों की यह समस्या होगी कि कब जो होता है अम्लीय होता है, कब क्षारीय होता है और कब उदासीन होता है। तो उसको आप लोग ध्यान से थोड़ा सुनिएगा या समझिएगा कि जब कभी भी, ठीक है, अगर किसी पदार्थ का, ठीक है, किसी भी पदार्थ का अगर पीएच मान कितना होगा, अगर 1 से लेकर के 6.9 तक होगा, कितना होगा, 6.9 तक होगा। क्या बताया गया, अगर किसी पदार्थ का पीएच 1 से लेकर के 6.9 तक होगा तो वह पदार्थ अम्लीय होगा। अगर वह सिर्फ 7 होगा, कितना होगा, 7 होगा, तो वह आपका उदासीन होगा। और इसके साथ साथ आपका अगर वह 7.1 से, ठीक है, या कह सकते हैं कि 7 के बाद, ठीक है, 7 के बाद जो होता है वह आपका अगर 14 तक है तो वह आपका क्षारीय होगा, ठीक। अब इसके बाद जब जो होता, जो जठर रस, जो जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं हमारे आमाशय में, वह जो होता है जठर ग्रंथि, जठर रस स्रावित होता है, जो अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान जो होता है 1 कितना होता है, 8 होता है। और इसके साथ साथ इसमें होता क्या है कि इस रस में जो पाचक रस निकलते हैं, जिन्हीं को हम पाचक रस कहते हैं, इस पाचक रस में आप कह सकते हैं कौन कौन सा पदार्थ पाया जाता है। अगर पदार्थ की बात होगी, ठीक है, अगर पदार्थ की बात होगी तो उसको हम कहेंगे क्या चीजें, जैसे आपका जो होता है पाया जाएगा
एंजाइम पाए जाएंगे, ठीक है, क्या पाया जाएगा, एंजाइम पाया जाएगा। और इसके बाद पेप्सिन होगा, रेनिन होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा और म्यूकस स्रावित होते हैं। कौन स्रावित होते हैं, म्यूकस स्रावित होता है। और इसके साथ साथ सबका अलग अलग जो होता है काम होता है, सबका अलग अलग काम होता है। अब देखिए किसका क्या काम है इसके बारे में आप लोग सुनिएगा। अब जैसे अगर देखा जाए, किसके बारे में अगर जैसे देखा जाए तो अब इसमें होता क्या है, पहला यसीएल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होगा यह क्या करता है, पेप्सिनोजन को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होगा यह पेप्सिनोजन को जो निष्क्रिय अवस्था में रहता है, किस अवस्था में रहता है, निष्क्रिय अवस्था में रहता है, इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है। कौन बदलता है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बदलता है, ठीक है। और यही पेप्सिन जो होगा यह भोजन के साथ आए हुए प्रोटीन को, ठीक है, भोजन के साथ आए हुए प्रोटीन को क्या करता है, सरल अणुओं में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है, सरल अणुओं में तोड़ देता है। और एक चीज आपसे देखिए पूछा जाएगा कि आमाशय में किसका पाचन होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए तो सीधा सीधा आपको बताया गया है था पिछले वीडियो में, ठीक है, आपको बताया गया था मुखगुहा में वह स्टार्च का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, स्टार्च, ठीक है, मंड का पाचन होता है। लेकिन जो होता है आमाशय की अगर बात आएगी तो आमाशय में आपको ध्यान देना है प्रोटीन का पाचन होता है। कभी भी गलत मत करिएगा। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि आमाशय में किसका पाचन होता है तो बिना झिझक के, बिना किसी सोचे विचारे आप तुरंत प्रोटीन पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और प्रोटीन ही आपका सही है, ठीक। अब लेकिन हम बता रहे थे कि यसीएल जो होता है वह पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। यही पेप्सिन जो होता है भोजन के साथ आए हुए प्रोटीन के कणों को सरल अणुओं में तोड़ देता है, ठीक। एक तो पहला काम हो गया। दूसरा काम आपका होगा यही यसीएल, वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि आपका जो होता है कि जो प्रोरेनिन होता है, कौन, जो प्रोरेनिन होता है उसको रेनिन में बदल देता है। किस में बदल देता है, रेनिन में। और रेनिन का काम होता है कि जो दूध में हमारा कैसिनोजन जो प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है, दूध में कैसिनोजन जो प्रोटीन होता है उसको केसीन में बदल देता है। किस में बदल देता है, केसीन में बदल देता है, ठीक। अब इसके साथ बात आती है, एक होता है आपका गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या पाता है, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, ये एंजाइम होता है, ठीक है। क्या होता है, ये एंजाइम होता है। अगर गैस्ट्रिक लाइपेज की बात आती है तो आपको ध्यान देना है यह गैस्ट्रिक लाइपेज आमाशय में ही पाया जाता है। और यह गैस्ट्रिक लाइपेज करता क्या है, ठीक है, यह जो होता है गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को, किसको, वसा को जो होता है ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। किस में बदल देता है, ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। और इसके बाद जो होता है आपका जो म्यूकस पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जो म्यूकस पाया जाता है, यह म्यूकस जो होगा यह जो होता है पदार्थ यह आपके पूरे आमाशय में, आमाशय के अंदर की बात कर रहे हैं तो आमाशय के अंदर जो होता है वह उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। यह अम्लीय होता है, मतलब यह भी अम्लीय होता है। इसके साथ साथ जो होता है तैलीय पदार्थ युक्त होता है, जो भोजन के साथ आए हुए अपशिष्ट जो होते हैं या कह सकते हैं सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं उसको नष्ट करने का काम करता है, मतलब पाचन में सहायता करता है, ठीक। अब इसी चीज को पॉइंट टू पॉइंट हम थोड़ा सा आप लोग व्हाइट बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, हम नोट कर देते हैं। अब बात आती है आमाशय की, किसकी बात आती है, आमाशय की बात आती है। तो आमाशय के जितना चीजें आपको बताया गया उसी को आप लोग ध्यान देंगे, ठीक। अब ध्यान देंगे तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले आमाशय में होगा क्या कि आमाशय की अगर बात आएगी तो इसमें नोट करेंगे, पहली चीजें इसमें नोट करेंगे कि आमाशय जो होगा यह वक्ष गुहा में, किसमें, वक्ष गुहा में, ठीक है, वक्ष गुहा में बाईं तरफ, ठीक है, बाएं तरफ जो होता है स्थित होता है, बाएं तरफ क्या होता है, स्थित होता है, ठीक।
और इसके साथ साथ जो होता है, यह जो होता है कि 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 3 भागों में बटा होता है। 3 भागों में बटा होता है। अब इसके बाद जो 3 भाग बटे होते हैं, पहला होता है आपका अग्रभाग। क्या होता है? पहला आपका होगा अग्रभाग, जिसको हम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कार्डियक। क्या कहते हैं? कार्डियक भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक भाग कहते हैं। दूसरा आपको मिलेगा मध्य भाग। क्या होता है? मध्य भाग होता है, जिसको हम कहते हैं फंडिक। क्या कहते हैं? फंडिक कहते हैं। तीसरा आपका मिलेगा पश्च भाग। क्या होता है? पश्च भाग होता है, जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक। क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहते हैं। ठीक है, यह चीजें आपका हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब इन्हीं आमाशय में, ठीक है, इन्हीं आमाशय में आपका क्या पाया जाता है? इन्हीं आमाशय की अगर बात करें तो इसमें जो होता है भीतरी भाग पर, किस पर? भीतरी भाग पर। ठीक है, भीतरी भाग पर जो होते हैं क्या पाए जाते हैं? जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। और इन्हीं जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन्हीं जठर ग्रंथियों से जो होता है क्या स्रावित होता है? जठर रस। जठर रस क्या होता है? स्रावित होता है। ठीक है, और आमाशय में पाचन किसका होता है? तो ध्यान देंगे, आमाशय के पाचन की अगर बात आती है तो आप बताएंगे आमाशय में जो होता है प्रोटीन का, किसका? प्रोटीन का जो होता है पाचन होता है। किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन होता है। और इसके साथ साथ, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको बताया जाएगा कि इसमें जो होता है कि जो जठर रस पाया जाता है, तो इन्हीं जठर रस में ध्यान रखिएगा कि जो जठर रस में जो जठर रस होता है उसमें जो पाचक एंजाइम, मतलब पाचक रस इसी को कहते हैं। तो पाचक रस में आप ध्यान देंगे, पाचक रस में, ठीक है, पाचक रस में आपका एंजाइम, ठीक है, एंजाइम, और इसके बाद जो होता है आपका हो जाएगा यसीएल, और इसके बाद पेप्सिन, ठीक है, और इसके बाद आपका रेनिन, और इसके साथ साथ जो होते हैं आपका म्यूकस। ठीक है, म्यूकस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? म्यूकस पाए जाते हैं। और इसके साथ अगर देखा जाए तो इसमें जो आमाशय में इसका जो काम होता है, तो ध्यान देंगे, इसको नोट आप लोग करेंगे तो नोट की बात होगी। तो यसीएल जो होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक, अब अगर जो इसमें जठर रस जो पाया जाता है, इस जठर रस का जो अगर ध्यान देंगे इसमें जो पीएच होता है, ठीक है, इसका पीएच आप लोग नोट कर लेंगे। यह पीएच जो होता है 1.8 होता है, अर्थात यह क्या होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, क्या होता है? अम्लीय होता है। और इसके साथ साथ जो होते हैं, अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि यसीएल जो होगा, यह यसीएल जो होता है प्रोपेप्सिन को, किसको? प्रोपेप्सिन को, ठीक है, प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में, किसमें? पेप्सिन में बदल देता है। पेप्सिन में बदल देता है। और यही पेप्सिन बदल देता है, यही पेप्सिन जो होता है प्रोटीन के अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देता है। ठीक है, यही जो होता है आप कह सकते हैं कि यही पेप्सिन, ठीक है, यही पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को सरल अणुओं में, किसमें? सरल अणुओं में तोड़ देता है। सरल अणुओं में तोड़ देता है। ठीक, अब इसके साथ आपको बताया जाएगा कि अगला आपको इसमें नोट कराया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा कि यसीएल, ठीक है, यसीएल जो होता है वह प्रोरेनिन को, किसको? प्रोरेनिन को
प्रोरेनिन को किसमें बदल देता है, रेनिन में। किसमें, रेनिन में बदल देता है। ठीक है, रेनिन में बदल देता है, बदल देता है। यही रेनिन, ठीक है, यही रेनिन जो होता है यह दूध में, किसमें, दूध में पाए जाने वाले जो होते हैं प्रोटीन, पाए जाने वाले प्रोटीन कैसीनोजन को किसमें, कैसीन में बदल देता है। क्या करता है, बदल देता है। ठीक है, यह चीजें आपकी रही। अब इसके बाद आपको बताया जाएगा कि इसमें होता क्या है। एक और पॉइंट आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा कि इसमें जो होगा यह क्या करता है कि इसमें आपका गैस्ट्रिक लाइपेज, कौन सा, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम जो होगा वह वसा को ठीक है, वसा को क्या करता है, वसा को किसमें बदलता है। अगर बात आएगी तो वसा को जो होता है ये ट्राइग्लिसराइड में, किसमें, ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। ट्राइग्लिसराइड में क्या करता है, बदल देता है। और इसके बाद एक पॉइंट और इसमें आपको मिलेगा कि इसमें क्या करता है कि आपका अगर देखा जाए तो म्यूकस जो होता है, म्यूकस आमाशय में, ठीक है, आमाशय में जो है यह क्या करता है कि सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने में, क्या करने में, वो नष्ट करने में या कह सकते हैं पाचन में, ठीक है, पाचन में सहायता करता है। यही चीजें आपकी जो होती हैं, इतनी ही चीजें आपको ध्यान देना है। किसके अंतर्गत भैया, पाचन के, मतलब किस पाचन में, आमाशय के पाचन में ध्यान देना है। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है, क्या चीजें पूछ सकता है, यहाँ जितने भी पॉइंट आपको नोट कराए गए हैं इसमें क्वेश्चन की अगर देखा जाए तो क्वेश्चन कहीं से भी उठा करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है। यह आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कितना आप तैयार करते हैं, कितना आप देखते हैं। अगर कंटिन्यू बने रहेंगे तभी आप इसकी सफलता पा पाएंगे, अन्यथा तो आप जानते ही हैं कि क्या होगा, कैसे हो रहा है। तो इसमें एक बार फिर आमाशय के बारे में ध्यान देंगे कि आमाशय जो होता है हमारा, आमाशय आहार नाल का एक मुख्य भाग होता है। आमाशय जो होता है वक्ष गुहा में बाईं तरफ स्थित होता है। इसके बाद यह 3 भागों में बटा होता है। अग्र भाग को कार्डियक, मध्य भाग को फंडिक, पश्च भाग को आपको पाइलोरिक भाग कहते हैं। इसके बाद जो होता है इसे भीतरी भाग पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो जठर रस का क्या करती हैं, स्राव करती हैं। और इन जठर रस का जो होता है, जो पीएच मान होता है वह 1.8 होता है, अर्थात यह क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो होता है, इसके बाद आपको बताया जाएगा कि इसमें क्या होता है कि आपका कि जो पाचक रस होते हैं, क्या होते हैं, ये जो पाचक रस होते हैं, ध्यान देना है आपको, ये जो पाचक रस होते हैं, कौन कौन से पाचक रस पाए जाते हैं। अगर पाचक रस की बात आएगी तो ये पाचक रस जो होते हैं इसमें एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन और म्यूकस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कौन कौन पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें एंजाइम, HCl, पेप्सिन, रेनिन और म्यूकस जो है पाए जाते हैं। ठीक,
अब इसके बाद जो होता है आपका यह एंजाइम जो HCl होता है, HCl इसमें सक्रिय होता है, सबसे ज़्यादा सक्रिय अगर देखा जाए तो HCl ही होता है। तो यह HCl करता क्या है कि यह HCl करेगा क्या कि HCl जो आपका निष्क्रिय अवस्था में क्या होगा कि प्रोपेप्सिन पाया जाएगा, इस प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में बदल देता है और इसके बाद यही पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को सरल अणुओं में क्या कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, किसमें तोड़ देता है, सरल अणुओं में तोड़ देता है। अब इसके बाद जो होता है अगर इसमें देखा जाए तो यह आपको मिलेगा कि दूसरा पॉइंट HCl जो होता है वह प्रोरेनिन को रेनिन बदल देता है और यही रेनिन जो होता है दूध में पाए जाने वाले कौन से प्रोटीन, अगर आपसे कोई पूछ दे कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो क्या बताएंगे, कैसिनोजन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, कैसिनोजन प्रोटीन होता है। यह कैसिनोजन प्रोटीन जो होगा कैसिनोजन प्रोटीन को कैसीन में बदल देता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अगला आपका मिलेगा कि इसमें हम कह सकते हैं कि भैया इसमें होगा क्या कि म्यूकस जो होता है, यह म्यूकस जो होता है आमाशय सूक्ष्म जीवाणुओं को जो है नष्ट करने में या उसके पाचन में, मतलब पाचन में क्या करता है, सहायता करने का कार्य करता है। अब आगे आपको मिलेगा कि इसमें कि गैस्ट्रिक जो लाइपेज जो होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैस्ट्रिक लाइपेज जो होगा वह एंजाइम जो होगा वह आपका वसा को ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। किस में बदलता है, ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। यह चीजें अब इसके साथ साथ आपको जो होता है कि यह रहा आपका क्या चीजें, आमाशय के अंतर्गत जो भी पॉइंट आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है वह सब चीजें आपको यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, अब आगे आपका अगला भाग मिलेगा जो आपका इसमें लास्ट आपका है वह है आंत। ठीक है, क्या मिलेगा, आंत मिलेगा। तो इसको आप लोग नोट करिए। अब आंत के बारे में आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक, धन्यवाद।